पूरी कायनात की सबसे अजीम शख्सियत, मैं कहूंगा कि अल्लाह के बाद सबसे अजीम जिनका मकाम है, अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा जिनका मकाम है, वो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी बुलंद अजीम शख्सियत, इमाम अहले सुन्नत का लहजा समात करें, फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उनकी जो गुस्ताखी की गई है, और एक सिलसिला है, लोग शरारत करते हैं, बाजी नहीं आते। हमारा मामला ये है कि कोई ईसाई खुद को कहलाता है और वो हुजूर पाक का कार्टून बनाता है, हमारी दिल आज़ारी करता है, तो हमसे बदले में ये तवक्को ना रखे कि हम हजरत ईसा के बारे में बुरा बोलना तो दूर की बात है, बुरा सोच भी ले। ये तुम्हारी मानसिकता है, हमारे यहां तो ईसा रूहुल्लाह है। मुझे याद आता है डॉक्टर गिरी मिलियर के बारे में, वो कुरान मजीद में कमी निकालने की नीयत से उसको पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते सूरे मरियम के चैप्टर पे जाते हैं। वो फिर सूरी जितनी भी सूरतें थी सबके नाम तलाश करते हैं, तो कुरान मजीद की सूरे फातिहा से लेकर सूरे नास तक सारी सूरतें देखी, वो ताज्जुब में पड़ गए कि सूरे बकरा भी है, आले इमरान भी है, सूरे निसा भी है, मायदा भी है, अनआम भी है, आराफ भी है, अलग अलग सूरतें हैं। औरत के नाम पे कोई सूरत नहीं है पूरे कुरान में। उन्होंने जब देखा तो 16वें पारे में एक सूरत उनको मिली जो हजरत ईसा की मां मरियम के नाम से थी, सूरे मरियम। वो हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए, और जिन लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी थी कुरान मजीद में कमी निकालने के लिए, उनसे आकर के कहा अपनी बातों पर और अपनी जहनियतों पे नजर सानी करो, खबरदार, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम जिस पैगंबर से मोहब्बत करते हैं उनकी मां के ऊपर कुरान में पूरा चैप्टर मौजूद है, पूरी सूरत मौजूद है, और उनकी कैसी फजीलत बयान की गई सूरे मरियम में। अल्लाह अकबर। हमारे नबी हजरत ईसा का तस्करा है कुरान मजीद में, तो जनाबे वाला वो मुतासिर हो गया। तो मैं उन लोगों से भी जो अपने नाम के आगे टेग ईसाई का रखें, उनको बताना चाहते हैं हकीकत में तो ईसा रूहुल्लाह को मानने वाला वही है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हमारा कुरान कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये 7वें पारे की आखिरी सफ़े की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है दूसरे लोग जिन माबूदों को पुकारते हैं, यानी उन्होंने जो अपने माबूद बना रखे हैं, उन्हें तुम गालियां न दो, वरना जहालत और दुश्मनी में वो अल्लाह को गालियां देंगे। तो हमारा कोई मजहबी पेशवा इसकी इजाजत दे ही नहीं सकता। जहां तक बात ला इलाहा इल्लल्लाह को लेकर के एतराज करते हैं कि साहब तुम गाली देते हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह गाली नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ यह है कि कोई माबूद नहीं सिवाय बनाने वाले के। तो माबूद ना मानना ये गाली कैसे? आपने अपने जहन से बनाया, वरना हम जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं माबूद तो उनको भी नहीं मानते। हम माबूद सिर्फ उसको मानते हैं जो संसार का रचयिता है, जिसने पूरी कायनात को बनाया। कोई हमसे अगर ये कहे कि मोहम्मद को माबूद मानो तो माज़अल्लाह वो काफिर हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका मकाम, उनका मर्तबा, हमारी रगों का लहू भी निचोड़ दो और उस लहू से अगर लिखा जाएगा तो यकीनन प्यारे आका की मोहब्बत की महक आएगी। इस सब के बावजूद भी हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते हैं, उन्हें हम मालिक जन्नत अल्लाह की अता से मानते हैं, हम अल्लाह ताला की मखलूकात में सबसे बुलंद मानते हैं। मगर याद रखें माबूद हम सिर्फ और सिर्फ उसको मानते हैं जो पूरे संसार का रचयिता है, सबका खालिक है, सबका मालिक है, और उसी की इबादत करते हैं। यही तो मतलब है इय्याका नअबुदु का, यानी हम या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, और यही मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का। तो किसी को माबूद ना मानने का यह मतलब कैसे हो सकता है कि हम उसकी तौहीन कर रहे हैं? हम तो अपने हुजूर को भी माबूद नहीं मानते, सबसे बुलंद मानते हैं। अल्लाह की सारी मखलूकात में सबसे बुलंद बोले कौन है? जोर से बोले जरा, हमारे हुजूर, आवाज आए, कौन है?
आला हजरत का लहजा देखें, क्या कहते हैं आला हजरत? सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। चलिए आप नकली अकली दलाइल को एक तरफ रखें, अब अपने एतबार से सोचें, हमारे एतबार से नहीं, अपने एतबार से। इबादत तो मेरे भाई उसी की होना चाहिए जिसने हमें बनाया है। वही हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब उसे आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं आप देखें। मैंने तो देखा है बहुत सी जगह लिखा होता सबका मालिक एक, तो वो जो एक है ना वही अल्लाह है, वही खुदा है। आप क्या कहते हो वो आप देखो। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस तरीके से हम अपने हुजूर के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते, ऐसे ही ना हम ईसा रूहुल्लाह के बारे में सुन सकते हैं, ना मूसा कलीमुल्लाह के बारे में। इसलिए अब वो इसलिए तो करती हैं, उनको पता है कि ये करेंगे नहीं। चलिए ठीक है, हम नहीं करेंगे, तुम दिल दुखाओ हमारा, खूब परेशान करो, हमें टॉर्चर करो, लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूं, और चैनल भी लगा हुआ है, इनके जरिए भी मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि कभी तौफीक मिले तो, अभी जीवित हैं वो, मृत्यु नहीं हुई है उनकी, कारी यूसुफ रजा साहब जीवित हैं अभी, शंकराचार्य स्वामी लक्ष्मी जी। हमारे यहाँ भी एक विचारधारा कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, जब बहुत ज्यादा परेशान होता तो आदमी परेशानी में सोचता यार सभी एक जैसे दिखें, जबकि सब एक जैसे नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं गया था तकरीर करने, ये बोली शाह कलंदर का मज़ार शरीफ कहाँ है, पानीपत में। स्टेशन बस से उतरा, वो गाड़ी से रिसीव करने आ रहे थे, तो वहां मगरिब का टाइम हो गया। मेरे साथ ये बात हुई, ठेले वाला मुसलमान नहीं था, हिंदू था वो। उसने मुझे देखा, अब मैं उसमें था कि यार मगरिब की नमाज जा रही है। उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया, पता नहीं उसको क्या एहसास हुआ, मुझसे कहता मौलाना साहब जब तक तो कोई बुलाने वाले आ रहे हैं आप यहीं पे ठहरिए। और उसने अपनी चादर दी मुझे, चादर या मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कोई कपड़ा दिया उसने, और उसने मुझसे कहा कि आप यहीं पर आराम से, ये एक हिस्सा है गोशा खाली पड़ा है, यहीं पर आप अपनी नमाज पढ़ लीजिए। इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं। कोरोना का काल चल रहा था पिछले साल, हालात ये थे कि कोई किसी को हाथ लगाने वाला नहीं था। एक मुस्लिम दोस्त, ये गैर मुस्लिम दोस्त, दोनों फ्रेंड थे वो दुनियावी एतबार से, एज ए इंडियन एज ए ह्यूमन। तो गाड़ी वालों ने उसको उतार दिया, कारी साहब गाड़ी वालों ने उतार दिया उसको, कोई देखने वाला नहीं था, उसको उतार दिया गया गाड़ी से। तो वो जो दोस्त था उसका, इन दोनों में से एक मुस्लिम था एक नॉन मुस्लिम था, तो दूसरा वाला भी साथ उतरा। उसने अपने दोस्त को बेसरो सामान और बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, उसके घर तक पहुंचा कर के आया, अपनी जान को खतरे में डाला। ये है हमारा भारत। तो इसलिए हमें भी ये अपने जहन में बनाना चाहिए कि जहां हम शताब्दियों से रह रहे हैं, जहां हम कब से रह रहे हैं, वहां पर इतनी जल्दी जहर कैसे घोला जा रहा है। इसलिए उनके करीब होने की जरूरत है और उन्हें अपने करीब करने की जरूरत है। यार हमें सबको रहना तो यही है, बताओ। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब कोई मुट्ठी भर लोग ही सही, जब हमसे इस तरह की बात करते हैं, जैसे कारी यूसुफ साहब ने भी इशारा किया। मैं तो एक बात जानता हूं, हिजरत की बात आई भी कैसे दिमाग में, अजदाद हमारे दफन है हिंदुस्तान में। मुनव्वर ताबिश का शेर है ये, मुझे पूरा ठीक से याद नहीं रहा। और मुनव्वर राना साहब ने ये कहा कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। आज भी आप देख लो, हमने खुद राजस्थान में देखा, जो हिंदू हजरात के आश्रम हैं उनके बाहर प्याऊ लगे हुए हैं, पानी पीने कोई भी आए किसी को मना नहीं किया जाता। ये डासना में जो वाकया हुआ, इस वाकये को देख करके होबलेज होने की जरूरत नहीं है, उसकी मजम्मत हिंदू हजरात ने भी की है बड़ी तादाद में।